नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरी कथा बृहस्पतिवार की कथा सुनिए। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है कि किसी राज्य में एक राजा राज करता था। बड़ा प्रतापी और दानी था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दिन दुखियों की मदद करके पुण्य कमाता था। और परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना ही वह व्रत करती थी, ना ही दान पुण्य किया करती, विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा वन में शिकार खेलने गए हुए थे। रानी और दासी उसी समय गुरु बृहस्पति देव राजा के महल में दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने भिक्षा के लिए रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे महाराज, मैं स्नानपुर से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। 3 साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो सभी चाहते हैं, पापी भी धनों की इच्छा करता है। शुभ कारों के लिए धन लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग परलोक में सुधारें। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं जिससे मैं दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान कराना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस, मदिरा, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार के 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। 3 बृहस्पति बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और रानी भोजन के लिए तरसने लगी। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सब मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा जंगल में चला गया। लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तू उसके पास चली जा और कुछ ले आ, ताकि कुछ गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी से की बहन के घर गई। उसने बृहस्पतिवार का व्रत था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिदेव की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश कहा, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वह वहां से दुखी होकर उसे क्रोध आया और वहां से दासी वापस आ गई। रानी की सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर वह पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर चली गई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक उठते और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी को समेत भूखा रहने के बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ऐसा सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे वह हैरानी हुई, क्योंकि उसे एक बर्तन देख लिया था। उसे बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना हम व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने अनुसार रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ का पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान
पूर्ण मनोकामना करते हैं। विषधवार के पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि विषधवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 बाद विषधवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ का पूजन किया। विष्णु भगवान का पूजन किया और पीला भोजन कहाँ से आए तो दोनों ने बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए गुरु भगवान ना प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में थाल में 2 सुंदर पीले भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले बोले हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए है, तुम तो रानी के लिए, इससे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई। उन्होंने रानी और दासी को बात बताई। उसके बाद वह प्रत्येक विषधवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। विष्णु भगवान की कृपा से पास रानी के पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले जैसे आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार का आलस करती थी, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता है, इसलिए इस कारण से सभी धन नष्ट हो गया था। अब तुम गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुश्किल के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्यासों को प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवा के मंदिर धर्मशाला पाठशाला बनवाओ, ज्ञान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग को प्राप्त हो। फिर पितर प्रसन्नों में दासी की बात मानकर दासी ने शुभ कर्म करने लगी, उससे यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं। और उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ पर कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में बिल्ला जाता, लकड़ी बीन कर लाता और शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा और उदास होकर उस समय एक राजा विष्णुदेव साधु के वेश में आकर बोला, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में मगन बैठा है, मुझे बतलाओ। ऐसा सुनकर राजा के नेत्र में जल भर आए। साधु के वंदना कर राजा ने संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे बोले राजा से बोले कि राजा, तुम्हारी पत्नी ने विष्णुदेव का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम पहले से धन देंगे। तुम्हारी पत्नी भी विषधवार के व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी विषधवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की आवाज सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत को बचा सकूं। रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ नहीं, साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं, फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम मन में विष्णु भगवान के पूजन व्रत निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। विषधवार के दिन तुम रोजाना 6 लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा नहीं लगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। तुम्हारे विष्णुदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने विष्णु भगवान की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार से है। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन